तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा वर्सेस क्रेटा फेसलिफ्ट के बारे में। तो दोनों ही गाड़ियां दोस्तों अपने सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दोनों की प्राइसिंग से, तो ग्रैंड विटारा की जो प्राइस है वो शुरू होती है फ्रॉम 10.7 लाख से लेकर 19.92 लाख रुपीस एक शोरूम तक इसकी टॉप वेरिएंट के लिए, और क्रेटा की जो प्राइस है वो शुरू होती है फ्रॉम 11 लाख रुपीस एक शोरूम से, और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट इसका जाता है 20 लाख रुपीस एक शोरूम तक, विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव। सो अगर आप कंफ्यूज्ड हो इन बिटवीन बोथ ऑफ दिस कार, तो जरूर से वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एक एक चीज को मैं पूरा डिटेल में कंपेयर करने वाला हूँ, और इनमें से आपके लिए कौन सी बेहतर रहेगी, कौन सी आपको लेनी चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं दोनों के एक्सटीरियर से। सो इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर दो चीजों के बारे में बात करेंगे, दैट इज द लुक्स एंड द बिल्ड क्वालिटी। सो इन टर्म्स ऑफ लुक्स दोनों के अंदर आपको काफी डिफरेंट अपीयरेंस देखने को मिल जाती है। सबसे पहले शुरुआत करूं फ्रॉम द ग्रैंड विटारा, इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है वो आपको काफी प्रीमियम देखने को मिलेगा। इसकी ग्रिल्स और इसके ऊपर जो क्रोम की लाइनिंग है दैट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। इसके अलावा जो 3 स्प्लिट DRL का आपको सेटअप मिलता है वो भी इस गाड़ी के लुक्स को काफी ज्यादा एनहांस करता है। तो जब आप इस गाड़ी के फ्रंट को इन पर्सन देखते हो तो ये काफी ज्यादा आपको मस्कुलर एंड बोल्ड फील कराती है। इवन जो साइड प्रोफाइल है वो भी काफी ज्यादा बोल्ड है इसका। एंड द थिंग इज इसमें ना नीचे आपको क्लैडिंग मिलती है ऑल ओवर द बॉडी। जो पीछे का लुक है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट। कनेक्टेड LED का आपको सेटअप मिलेगा जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। एंड ओवरऑल जो प्रेजेंस है इसके बैक प्रोफाइल में दैट ऑल्सो फील्स वेरी प्रीमियम एंड ऑल्सो वेरी बल्की। वही अगर मैं बात करूँ क्रेटा के बारे में, इसके अंदर आपको काफी यूनिक लुकिंग ग्रिल्स मिलते हैं विद ब्लैक कलर क्रोम गार्निशिंग। इसके अलावा आपको इसमें कनेक्टेड LED का सेटअप जो है वो सामने की साइड में मिलेगा। एंड ओवरऑल जो फ्रंट प्रोफाइल है वो काफी बॉक्सी एंड फ्यूचरिस्टिक फील होता है। जो इसका साइड प्रोफाइल है इट इज सिंपल, ये ज्यादा बॉक्सी आपको फील नहीं कराता, बट ओवर द बॉडी जो आपको कट्स एंड क्रीजेस मिलते हैं डेफिनेटली ये ज्यादा एक प्रीमियम इसको लुक्स देते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसके पीछे के प्रोफाइल की, तो यहाँ पर भी आपको कनेक्टेड LED टेल लैंप्स मिलेंगे विच लुक्स वेरी मच सिमिलर टू इट्स हेड लैंप्स। एंड ओवरऑल जो बैक प्रोफाइल है इसका वो काफी ज्यादा ऐसे बॉक्सी सा फील होता है। तो लुक वाइज देखो सबके अपने अपने चॉइसेस होते हैं, तो आप जरूर से अपने चॉइस के बारे में बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। मुझे चूज करना हो देन आई वुड डेफिनेटली गो विद द ग्रैंड विटारा इन टर्म्स ऑफ लुक्स। इसके अलावा दोस्तों बिल्ड क्वालिटी वाइज बात की जाए, सो बोथ द कार्स गेट अ वेरी गुड शीट मेटल क्वालिटी। तो एक्सटीरियर के अंदर ज्यादा कंप्लेन नहीं करने वाला। बढ़िया एक चीज मैंने नोटिस की है कि ग्रैंड विटारा के अंदर जो पीछे के डोर्स एंड जो बोट है ना वो काफी ज्यादा लाइटर फील होता है कंपेयर टू दी क्रेटा एंड अदर मिड साइज SUVs। तो ये एक चीज है जो कि इंप्रूव हो सकती है। वैसे ये मैंने बस आपको एक्सटीरियर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताया। अभी इंटीरियर के बारे में बात करूं तो सबसे पहले इंटीरियर लुक वाइज ग्रैंड विटारा के अंदर आपको काफी ज्यादा मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड इसका इंटीरियर देखने को मिलेगा। इसमें वैसे डार्कर शेड्स आते हैं दैट इज दी ब्राउन एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन विच लुक्स वेरी प्रीमियम। वेयर एज आपकी जो क्रेटा है ना उसके अंदर आपको वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग इंटीरियर मिलता है। इसमें स्लाइडली आपको कर्व डिजाइन मिलती है। जो AC वेंट्स की प्लेसमेंट है वो काफी ब्यूटीफुल वे में एम्बेड की गई है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें जो बड़े बड़े से स्क्रीन इंक्लूड किए गए ना वो भी काफी ज्यादा प्रीमियम फील देते हैं इसको। सो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल लुक्स, ओवरऑल डिजाइन, डेफिनेटली क्रेटा इज समथिंग जिसका इंटीरियर आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। बाकी जो इंटीरियर फिट फिनिश एंड बिल्ड क्वालिटी है उसके हिसाब से भी क्रेटा मुझे ज्यादा बेहतर फील हुई। ग्रैंड विटारा स्लाइटली और इंप्रूव हो सकती थी इन टर्म्स ऑफ फिट फिनिश। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकलिटी के बारे में, सो प्रैक्टिकलिटी वाइज दो चीजों को मेनली कवर करना चाहूंगा, दैट इज दी ऑफ रोड कैपेबिलिटी एंड ओवरऑल स्पेस एंड कंफर्ट। ऑफ रोड कैपेबिलिटी वाइज दो चीजें आती है, दैट इज द ग्राउंड क्लियरेंस एंड राइड क्वालिटी। सो इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप ग्रैंड विटारा को देखते हो तो उसके अंदर आपको लगभग 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। वही अगर आप क्रेटा लेते हो तो उसके अंदर आपको लगभग 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। सो दैट इज रफली 20 mm ऑफ डिफरेंस, जो कि ज्यादा नहीं लग सकता है, बट रियल लाइफ सिनारियोज में जब आप पॉटहोल्स वगैरह में ले जाते हो गाड़ी को तो वहां पर बहुत ही ज्यादा एविडेंट फील होता है। वही अगर मैं बात करूँ राइड क्वालिटी के बारे में, सो इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। ग्रैंड विटारा के अंदर आपको स्लाइटली स्टिफर सेट वाले सस्पेंशन मिलते हैं जो कि खराब रास्तों के हिसाब से आपको थोड़ी बम्पी राइड प्रोवाइड कर सकती है। I mean, अगर आप इस गाड़ी को बिल्कुल ही खराब रोड में ले जाएंगे तो फ्रंट सीट्स के हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन जो इसके पीछे के सीट्स है ना वहां पर ये बहुत ही ज्यादा बाउंसी फील होती है। वही आपकी जो क्रेटा है ना उसमें सॉफ्टर सेट वाले सस्पेंशन आते हैं जिसकी वजह से काफी स्मूदर आपको राइड क्वालिटी मिलती है। चाहे आप इसको बड़े से स्पीड ब्रेकर में ले जाओ या फिर बहुत ही ज्यादा खराब गड्ढों में ले जाओ, वहां पर जो है आपको एक बिल्कुल ही कंफर्टेबल राइड क्वालिटी मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोनों के स्पेस एंड कंफर्ट की,
सो इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस आपकी जो ग्रैंड विटारा है ना वो एक्चुअल में एक बड़ी व्हीकल है कंपेयर टू दी क्रेटा। सो जो स्पेस है ना वहां पर भी आपको ये डिफरेंस फील होगा। लाइक लेग रूम एंड नी रूम के हिसाब से आपकी ग्रैंड विटारा एक्चुअल में ज्यादा बेहतर है। विड्थ के हिसाब से मुझे ज्यादा फर्क फील नहीं हुआ, दोनों के अंदर 5 लोग बैठ सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज। बाकी हेडरूम के हिसाब से दोनों में कोई आपको शिकायत नहीं होगी। अगर आपकी हाइट 6 फीट के आसपास भी है तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर आप काफी कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हो। एंड इनग्रेस एंड इग्रेस भी आपको दोनों में काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। एक नोटेबल डिफरेंस की बात करूं दैट इज द बूट स्पेस, उसके हिसाब से बहुत फर्क है। इवन दो क्रेटा डायमेंशन वाइज थोड़ी छोटी है बट बूट स्पेस उसमें आपको काफी ज्यादा मिलेगा। दैट इज द 433 लीटर्स का बूट स्पेस वर्सेस ग्रैंड विटारा जिसके अंदर आपको केवल 373 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। वैसे कंफर्ट के बारे में बात करूं तो दोनों के अंदर आपको कंफर्ट भी वैसे काफी बढ़िया मिलता है। सामने की सीट दोनों के काफी कुशनी है, दोनों में आपको अंडर थाई सपोर्ट एंड बैक सपोर्ट काफी बढ़िया मिलेगा। इवन पीछे की सीट में भी आपको दोनों के अंदर काफी बढ़िया कंफर्ट मिल जाता है। बस एक ही चीज है कि आपको सेंटर हेडरेस्ट जो है वो बीच में बैठने वाले पैसेंजर के लिए मिलेगा इन दी ग्रैंड विटारा विच इज मिसिंग इन दी क्रेटा। सो ओवरऑल कंफर्ट वाइज भी बोथ द कार्स आर वेरी गुड। इसके अलावा दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की फीचर्स के बारे में। तो फीचर वाइज एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉमन फीचर्स के बारे में बताता हूँ दोनों ग्रैंड विटारा एंड क्रेटा के। बाद में मैं उन फीचर्स के बारे में बात करूंगा जो कि एक दूसरे के अंदर मिसिंग है। तो सबसे पहले आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों के अंदर 10.25 इंचेस का मिलता है। मारुति के ग्रैंड विटारा के अंदर आपको आर्केमिस पावर्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। Hyundai के अंदर अलग सा इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है। दोनों की जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। दोनों के अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की सुविधा मिल जाती है विच इज़ अगेन अ प्रीटी गुड थिंग। एंड वॉइस कमांड्स वाला जो फीचर है ना वो भी आपको दोनों में मिलेगा। सो इंफोटेनमेंट वाइज बोथ द कार्स आर वेरी गुड। बट एक चीज है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाइज आपकी जो क्रेटा है ना वो ज्यादा बेहतर फील होती है। आई मीन क्रेटा का अगर आप हायर वेरिएंट लेती हो तो उसके अंदर ब्यूटीफुल लुकिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसके अंदर आपको ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी काफी प्रीमियम मिलेगी। इसमें जो यूआई आता है दैट आल्सो लुक्स प्रीटी गुड। अगर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफी पसंद है तो ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना इसको आप डेफिनेटली प्रेफर करेंगे। वही ग्रैंड विटारा के बारे में बात करूं तो इसके हायर वेरिएंट के अंदर यानी कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले वेरिएंट के अंदर ये वाला आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलता है विच डजंट फील दैट प्रीमियम। सो इसकी वजह से मुझे इसका डिजिटल उतना पसंद नहीं आया। बट लोअर वेरिएंट के अंदर जो आपको एनालॉग एंड डिजिटल का कॉम्बिनेशन मिलता है लाइक दिस वन, ये मुझे पर्सनली काफी सही लगा। एक क्लासी एंड मॉडर्न का जो कॉम्बिनेशन है ना वो आपको देखने को मिल जाता है जिसको कुछ लोग डेफिनेटली प्रेफर करेंगे। वैसे जो ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में फीचर्स है ना वो आपको क्रेटा के अंदर ज्यादा मिलते हैं, इसके बारे में याद रखना। इसके अलावा दोस्तों दोनों के अंदर आपको कंप्लीट एलईडी सेटअप वाले लैंप्स मिलेंगे और ऑटो हेडलैम्प की जो सुविधा है ना वो भी दोनों में आती है। देन आती है ऑटो डिमिंग IRVM एंड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्डिंग ORVMs। देन आता है क्रूज कंट्रोल दोनों ही गाड़ियों के अंदर। रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको फ्रंट एंड बैक मिलेंगे अलॉन्ग विद द डिफॉगर्स। बाकी आपको दोनों के अंदर वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा विच इज अगेन अ प्रीटी गुड थिंग। पैनोरामिक सनरूफ भी दोस्तों दोनों के हायर वेरिएंट के अंदर ऑफर किया जाएगा। एंड देन प्रीमियम फीचर्स लाइक द वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स एंड द टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स है जो कि आपको दोनों ही गाड़ियों के अंदर देखने को मिलेंगे। अभी एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करूं तो ग्रैंड विटारा में 2 चीजें एक्स्ट्रा आती है दैट इज द हेड्स अप डिस्प्ले और सेकेंडली आपको मिलता है इसका ऑल व्हील ड्राइव वाला सिस्टम इसके हायर वेरिएंट्स के लिए। लेकिन क्रेटा के अंदर कई सारे फीचर्स आते हैं जो कि ग्रैंड विटारा के अंदर मिसिंग है। सबसे पहले आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल वाली AC है ना वो देखने को मिल जाती है जो कि ग्रैंड विटारा के अंदर मिसिंग है। इसके अलावा आपको कंप्लीट एम्बिएंट लाइटिंग का सेटअप इसके ओवरऑल इंटीरियर में देखने को मिल जाता है। साथ में आपको 8 वे इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट मिलेगा जिसको आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ऑपरेट कर सकते हो। एंड देन आपको एयर प्यूरिफायर जो है वो भी देखने को मिलेगा क्रेटा के अंदर विच इज अगेन मिसिंग इन द ग्रैंड विटारा। बाकी सेफ्टी के अंदर एक्चुअल में बहुत सारे एड ऑन्स है लाइक आपको क्रेटा के अंदर एडास का लेवल 2 वाला फीचर मिलता है विच इज अ वेरी प्रीमियम फीचर। वैसे ये बस आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर ऑफर किया जाएगा। एंड देन दोस्तों इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जो है वो भी देखने को मिलेगा। एंड यार एक फीचर के बारे में बताना भूल गया कि 360 डिग्री वाला जो पार्किंग कैमरा है ना वो दोनों ही गाड़ियों के अंदर आते हैं। ठीक है, दोनों ही गाड़ियों के अंदर ऑफर किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। सो ओवरऑल फीचर वाइज अगर आप देख रहे हो देन क्रेटा डेफिनेटली इज अ बेटर चॉइस अगर आप इसका बिल्कुल ही टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लेके। वैसे सेफ्टी के बारे में बात ही चल रही है तो चलिए और भी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो दोनों के अंदर आपको स्टैंडर्ड सारे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे लाइक द 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, सीट बेल्ट विद प्रे टेंशनर एंड लोड लिमिटर, 360 डिग्री वाला कैमरा, फ्रंट एंड बैक पार्किंग सेंसर्स, चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स। ये सारे कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर्स है जो कि आपको दोनों ही गाड़ियों के अंदर ऑफर किए जाएंगे। सो चलिए अभी बात कर लेते हैं पावर ट्रेन के बारे में।
सो पावर ट्रेन में एक्चुअल में काफ़ी डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करने के हिसाब से, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको काफ़ी अलग अलग इंजन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ग्रैंड विटारा के बारे में, तो इसमें आपको टोटली 2 इंजन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलेगा इसका 1.5 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड डुअल जेट पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको माइल्ड हाइब्रिड का टेक देखने को मिल जाता है। वही अगर आप इसका बिल्कुल ऐसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पर ना आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी मिलेगी, विच इज़ अ कंप्लीट हाइब्रिड, जिसमें आपको एक इलेक्ट्रिक मोटर और साथ में 1.5 लीटर का टोयोटा पावर्ड एक इंजन मिलेगा, जो कि एक्चुअल में ज़्यादा पावरफुल है। वही अगर मैं बात करूँ क्रेटा के बारे में, तो क्रेटा के अंदर आपको 1.5 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इसके लोअर वेरिएंट्स के लिए ऑफर किया जाएगा। अगर आप थोड़ा ऊपर जाते हो तो वहाँ पर आपको 1.5 लीटर वाला जो डीजल इंजन है वो भी ऑफर किया जाता है, एंड देन आपको 1.5 लीटर वाला जो टर्बोचार्ज इंजन है वो भी ऑफर किया जाएगा। तो देखो, सिंस दोनों के अंदर आपको डिफरेंट इंजन ऑप्शन मिलते हैं, तो सबको तो मैं ऐसे कंपेयर नहीं कर सकता, बट जो कॉमन इंजन है दैट इज द 1.5 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि लोअर वेरिएंट के अंदर आता है, उसको मैं डेफिनेटली यहाँ पर कंपेयर कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, बाकी इंजन ऑप्शन के बारे में बात नहीं करूंगा, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन वाइज देखेंगे तो आपकी जो क्रेटा है ना वो ज़्यादा पावरफुल है, और ये जो परफॉर्मेंस डिफरेंस है ना वो रियल लाइफ के अंदर भी आपको फील होगा। लाइक आपका जो ग्रैंड विटारा है ना, उसके इंजन को कुछ इस तरीके से ट्यून किया गया है कि इनिशियल में आपको स्लाइटली ज़्यादा बेटर पंच मिलता है, लेकिन बाद में एक बार मिड रेंज क्रॉस होने के बाद जो इसका टॉप एंड है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्लो फील होता है। लाइक 80 से 100 जाने में इसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। वही आपकी जो ये क्रेटा है ना, उसमें आपको इनिशियल में उतना ज़्यादा पंच नहीं मिलता, लेकिन एक बार 2000 आरपीएम क्रॉस करने के बाद एक लीनियर परफॉर्मेंस इसमें ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाती है, एंड ये जो इंक्रीज है ना वो आपको टॉप एंड तक देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल अगर आप इसे हाईवेज में चलाती हो देन क्रेटा का जो 1.5 लीटर वाला इंजन है वो आपको ज़्यादा पसंद आएगा, लेकिन अगर आप सिटीज़ में ज़्यादा चलाती हो तो ग्रैंड विटारा का जो 1.5 लीटर वाला इंजन है वो आपको ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस देगा। सो ये मेरा ओपिनियन था, बाकी दोनों का आप एक बार टेस्ट ड्राइव करके ज़रूर से देख लेना। बाकी के इंजन ऑप्शन की बात करूँ तो ग्रैंड विटारा का जो बिल्कुल ही ऐसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला इंजन है ना वो आपकी माइल्ड हाइब्रिड के कंपैरिजन में ज़्यादा पंची एंड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील होता है, एंड ओवरऑल जो फ्यूल एफिशिएंसी है ना वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है उसके अंदर। और इसमें आपको एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रिक मोटर भी मिल जाता है अलॉन्ग विद द बैटरी, जिसके अंदर आपको टोटल रेंज अराउंड 2 किलोमीटर्स की देखने को मिलेगी। रियल लाइफ कंडीशंस में वैसे क्लेम किया जाता है 20 किलोमीटर्स तक, बट इतना मिलता नहीं है आपको। सो ओवरऑल अगर आपको एक प्रॉपर हाइब्रिड वाला फील चाहिए तो आप ले सकते हो इसको, बट मेरी माने तो अगर आप नॉर्मल इसका 1.5 लीटर वाला जो लोअर वेरिएंट में इंजन आता है उसको लेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा। वही क्रेटा के बारे में बात करूं तो क्रेटा का जो डीजल इंजन है इट इज़ वेरी गुड, वेरी पंची, काफ़ी बढ़िया आपको पावर एंड टॉर्क उसमें देखने को मिलेगा, एंड फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको ओवरऑल उसमें ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है। तो डीजल के हिसाब से लेनी है देन कम्प्लीटली रिकमेंडेड, उसको आप आंख बंद करके ले सकते हो। बाकी जो आपको टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है 1.5 लीटर का, सो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है ना वो एक्चुअल में काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। तो परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आंख बंद करके क्रेटा का जो ये 1 लीटर वाला इंजन है उसको आप ले सकते हो। बट एक चीज़ के बारे में याद रखना, फ्यूल एफिशिएंसी आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। तो आप कंफ्यूज हो गए होगे कि कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। तो एज अ समरी मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो देन आपको ग्रैंड विटारा प्रेफर करनी चाहिए। अगर आप परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो देन आपको जो क्रेटा है ना उसको प्रेफर करनी चाहिए। इतना ही मैं बताना चाहता हूँ। एंड वही अगर मैं बात करूँ गियर बॉक्स के बारे में, तो गियर बॉक्स के हिसाब से भी आपको डिफरेंट वेरिएंट्स में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं। वैसे ग्रैंड विटारा के अंदर आपको 3 टाइप वाले गियर बॉक्स मिलेंगे, दैट इज द 5 स्पीड वाला मैनुअल, 6 स्पीड वाला टॉर्क कन्वर्टर, एंड देन आपको ECVT वाला एक गियर बॉक्स मिलेगा इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले वेरिएंट्स के लिए। वही अगर आप क्रेटा को लेते हैं ना तो उसके अंदर आपको टोटली 4 ऑप्शन मिलते हैं। अभी मैं यहाँ पर ऐसे कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि दोनों की गियर बॉक्स ना काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्मूथ है, रिलायबल भी है। कोई भी अगर आप ऑप्शन लेते हो, कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आप लेंगे तो एक्सपीरियंस आपको दोनों में काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा, एंड परफॉर्मेंस डिलीवरी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। सो इसलिए गियर बॉक्स के बारे में मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं बता सकता, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए चलिए फाइनली बात कर लेते हैं इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स के बारे में। इवन तो ग्रैंड विटारा के अंदर आपको स्टिफर सेट वाले सस्पेंशन मिलते हैं, लेकिन जो ओवरऑल बॉडी रोल है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा एविडेंट फील होता है। लाइक अगर आप इस गाड़ी को लगभग 80 to 90 kmph की स्पीड में लेकर जाएंगे और सडन अगर आप टर्न्स लेने की कोशिश करते हो देन उस कंडीशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो बॉडी रोल है ना वो
पीछे वाले कैबिन में फील होता है। वही क्रेटा की बात करूं तो क्रेटा में सॉफ्ट सेट सस्पेंशन होने के बावजूद भी जो बॉडी रोल है ना वो काफी ज्यादा वेल कंटेन्ड है। ऐसा नहीं है कि उसमें बिल्कुल फील नहीं होता, उसमें भी बॉडी रोल फील होता है, लेकिन एक काफी मॉडरेट अमाउंट में उसको कंट्रोल किया गया है, जिसको मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। सो ओवरऑल जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है दोनों में अच्छी मिलेगी, लेकिन बॉडी रोल के हिसाब से आपको क्रेटा ज्यादा बढ़िया फील होगी। और एक और चीज है कि जो स्टीयरिंग है ना वो भी आपको क्रेटा में स्लाइटली हार्डर साइड में देखने को मिलता है, वेयर एज आपकी जो ग्रैंड विटारा है ना उसके अंदर काफी ऐसे लाइटर स्टीयरिंग दे दिया। लोअर स्पीड में दोनों का स्टीयरिंग लाइट फील होता है, लेकिन हाई स्पीड में जब आप ले जाते हो स्पेशली हाईवेज में तो क्रेटा का जो स्टीयरिंग है ना वो ज्यादा हैवी फील होता है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा बेहतर कॉन्फिडेंस एंड एक सेंस ऑफ कंट्रोल मिलेगा। एंड स्टीयरिंग का जो फीडबैक है ना वो भी आपको क्रेटा में स्लाइटली बेटर देखने को मिलेगा। बट सिटीज के अंदर ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ना वो दोनों के अंदर आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। एंड नॉर्मल स्पीड के अंदर मुझे नहीं लगता कि आपको ये जो छोटे मोटे डिफरेंसेस है ना वो दोनों के अंदर पता चलने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें मैंने कवर कर ली दोनों ही गाड़ियों के रिगार्डिंग। अभी चलिए बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। सो इन टर्म्स ऑफ कंक्लूजन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि ड्राइविंग के हिसाब से आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस दे, जिसके अंदर आपको राइड क्वालिटी भी अच्छी मिले, ओवरऑल डायनेमिकली भी अगर आपको काफ़ी बढ़िया चाहिए, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप एक बेहतर व्हीकल चाहते हो तो उस हिसाब से मैं आपको क्रेटा रेकमेंड करूंगा। वही अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें आपको ओवरऑल एक टाइमलेस डिज़ाइन मिले, जिसके अंदर आपको ओवरऑल जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छी मिले एंड बढ़िया अगर आपको रोड प्रेजेंस चाहिए, देन उसके हिसाब से मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा ग्रैंड विटारा। ग्रैंड विटारा एक बढ़िया प्रोडक्ट है एंड अगर आप इसका लोअर वेरिएंट लेते हो ना तो वो आपको ज़्यादा ऐसे वैल्यू फॉर मनी पड़ेगा। सो मैं तो इतना ही चाहूँगा कि आप दोनों ही गाड़ियों का ऐसे टेस्ट ड्राइव लें, दोनों का एक्सपीरियंस करें और जो आपको पसंद आती है उसका आप उठा सकते हो, क्योंकि दोनों ही काफ़ी बढ़िया व्हीकल है। तो ये था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।